हाय गाइस, आज हम लोग पूरी जून के 1 से लेकर के 30 जून तक के जितने करंट अफेयर्स है सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस, आपने जुलाई के करंट अफेयर्स को इतना प्यार दिखाया कि मुझे जून का बनाना पड़ गया। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने पर्सनल मैसेज किया है कि सर जून का भी बता दीजिए, जून का भी बना दीजिए, इसलिए मैं जून का लेकर के आया हूँ। यहाँ पूरे जून का करंट अफेयर्स है, वो भी द हिंदू जो न्यूज़पेपर आते हैं इंग्लिश के, उसे मैंने हिंदी में कन्वर्ट करके बनाया है। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस स्टार्ट करने से पहले आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आपने जुलाई का करंट अफेयर नहीं देखा है तो जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज़रूर देख लीजिएगा इसे देखने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। केंद्र सरकार ने सुरक्षा के कारण कितने चाइनीज ऐप्स को बैन किया है? तो टोटल 59 ऐप है, टिकटॉक समेत। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के लोगों के लिए 1 जुलाई से किसने 4 धाम यात्रा शुरू करने की घोषणा की है? तो गाइस उत्तराखंड 4 धाम देवस्थान बोर्ड ने की है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के किस युवा अंपायर को आईसीसी के अपील पैनल में शामिल किया गया है? तो गाइस नितिन मेनन को किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो नितिन मेनन याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल्ली के किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना के कारण निधन हुआ है? तो गाइस ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संजय डोभाल का कोरोना कारण मृत्यु हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हांगकांग के साथ रक्षा उत्पादों के निर्यात पर रोक लगा दी है? तो गाइस अमेरिका ने। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने कब के तक के लिए सभी सरकारी और निजी स्कूल बंद रखने का निर्णय लिया है? तो 31 जुलाई तक मध्य प्रदेश में सारे स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। सरकार ने किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? तो तुषार मेहता को। गाइस 30 जुलाई का कोरोना का रिपोर्ट चलिए देख लेते हैं। कितने कोरोना संक्रमित वायरस से हो चुके हैं? 5,67,736। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किन राज्यों ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला किया है? तो तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र, यूपी, बिहार ये भी हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 30 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस के रूप में मनाया जाता है 30 जून को। तो गाइस यहाँ से 29 जून का करंट अफेयर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। किस कंपनी ने दुनिया भर में स्थित अपने सभी 83 स्टोर को बंद करने का फैसला लिया है? तो माइक्रोसॉफ्ट ने कंपनी ने बंद करने का फैसला लिया है दुनिया भर में 83 स्टोर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के कांग्रेस पार्टी के 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो गए? तो गाइस ये गुजरात के 5 विधायक थे जो कांग्रेस से जीते थे बट अभी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। दुनिया भर में कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? अप्रोक्स 1 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की किस राज्य के अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो गाइस उत्तर प्रदेश का जो राज्यपाल है उन्हें मध्य प्रदेश भी सौंपा गया है क्योंकि वहां पे जो थे वो। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कश्मीर के किस अलगाववादी नेता ने हुर्रियत कॉन्फ्रेंस से इस्तीफा का ऐलान किया है? तो सैयद अली शाह गिलानी ने। हरियाणा सरकार ने किन 2 शहरों में 1 जुलाई से मॉल खोलने की स्वीकृति दे दी है? तो गुरुग्राम, फरीदाबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नासा ने वाशिंगटन डीसी स्थित अपना मुख्यालय का नाम किसके नाम पर रखने का फैसला किया है? तो गाइस मैरी डब्ल्यू
जैक्सन के नाम पर रखने का फैसला किया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस का संक्रमित, ये 29 जून का डाटा है, 5,48,318, जिसमें 16,475 की मौत हुई थी। किन राज्य ने लॉकडाउन को 15 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है? तो मणिपुर ने। दिल्ली सरकार ने कोरोना के इलाज के लिए किस बैंक को बनाने का फैसला लिया है? तो प्लाज्मा बैंक को। तो गाइस यहां से 25 जून का डाटा देख लेते हैं। किस सरकार ने कोरोना संक्रमण के कारण लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने। फाइनेंशियल ईयर 18-19 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की समय सीमा को कब तक के लिए बढ़ाया गया है? 31 जुलाई तक के लिए। बैंकिंग सुधार के लिए किस अध्यादेश के केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है? तो सभी कॉरपोरेटिव बैंक के रिजर्व बैंक की निगरानी में रखने का अध्यादेश दिया है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाकिस्तान की राजधानी में किस नाम से पहला हिंदू मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है? तो श्री कृष्ण मंदिर बनाने की आधारशिला रखी गई है पाकिस्तान में। विजडन इंडिया के एक पोल के मुताबिक पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीता है? तो राहुल द्रविड़ ने जीता है। आज के दिन भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री का जन्मदिन मनाया जाता है, उनका नाम क्या था? तो सुचिता कृपलानी नाम था। कैसे इसमें एक और क्वेश्चन बन जाता है कि पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचिता कृपलानी बनी थी। महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार को नियुक्त किया गया है। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी है? तो 4,73,105 हुई है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस जनपद में भारत के चौथे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की मंजूरी दे दी है? तो कुशीनगर की। भारत के बाहर किस देश ने पहली योग यूनिवर्सिटी खोलने की आधारशिला रखी है? तो अमेरिका न्यूयॉर्क ने। तो यहाँ 24 जून का डाटा देख लेते हैं गाइस। बिहार में किस पार्टी के 5 MLC पार्टी छोड़कर जेडीयू में चले जा रहे हैं? तो राष्ट्रीय जनता दल के पार्टी के चले गए हैं। अमेरिका ने चीन को कितने मीडिया संगठन पर बैन किया है? तो 4 मीडिया संगठन पर बैन किया है अमेरिका ने चीन के। चीन के अंतरिक्ष एजेंसी ने किस सिस्टम को लॉन्च किया है? तो बियॉन्ड नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम को, जिसे शॉर्ट में BDS कहा जाता है। SBI की एक रिपोर्ट के मुताबिक लॉकडाउन का कारण प्रति व्यक्ति आय में कितने प्रतिशत का गिरावट आई है? तो 5.4% की गिरावट आई है। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच किस वायरस से ग्रसित हुए हैं? तो कोरोना वायरस से हुए हैं। इंग्लैंड दौरे पर जाने वाले 29वें पाकिस्तान क्रिकेटर में कितने खिलाड़ी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं? तो 10 खिलाड़ी पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा प्राप्त करने के लिए कितने चैनल खोले गए हैं? तो उत्तर प्रदेश में 2 खोले गए हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? तो गाइस 4,56,183। पश्चिम बंगाल के किस विधायक का कोरोना के कारण निधन हुआ है? तो तमोनास घोष का निधन हुआ है। किस महिला निशानेबाज का 42 वर्ष की कम उम्र में निधन हुआ था? तो पूर्णिमा जनेना का निधन हुआ था। तो गाइस यहाँ से 23 जून का डाटा स्टार्ट हो रहा है। जापान फुटबॉल संघ ने
2023 में होने वाले किस टूर्नामेंट की मेजबानी छोड़ दी है? तो महिला विश्व कप की मेजबानी छोड़ दी है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अपील पर विचार करने के लिए सरसद मंजूरी दे दी है? तो भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा के लिए। भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने किस देश के उपकरणों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है? तो चीनी उपकरण के। सऊदी अरब ने बाहरी लोगों के लिए इस वर्ष किस आयोजन पर रोक लगाई है? हज यात्रा आयोजन पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश के दौरे पर गए हैं? रूस के। आज के दिन भारतीय जनसंघ के संस्थापक की पुण्यतिथि मनाई जाती है, उनका नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में कितने नंबर पर पहुंच गए हैं? गाइस 9वें में पहुंच गए थे, बट अभी 5वें नंबर पर पहुंच गए हैं। एक महीना में 4 लोगों को फांद करके 5वें पर पहुंचे हैं। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? तो 4,40,935 हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस वीजा सस्पेंड कर दिया है? H1B वीजा। गाइस अगर आप वीजा के बारे में नहीं जानते H1 H2 तो मैं उसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसे आप जान लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने 90 दिन के अंदर राज्य के हर घर में टेस्टिंग करने की घोषणा की है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। तो यहाँ से गाइस 22 जून का डाटा आ गया है। DFCCIL ने किसे अपना डायरेक्टर फाइनेंस नियुक्त किया है? तो हीरा वल्लभ को। तो गाइस DFCCIL का फुल फॉर्म आपको कमेंट करना है। विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक ने जून के अब तक भारत में कितने करोड़ रुपए का शुद्ध निवेश किया है? तो 17,985 करोड़ का निवेश किया है। 21 जून को विश्व भर में किस दिन के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। रणजी क्रिकेटर में सबसे ज़्यादा क्रिकेट 637 लेने वाले स्पिनर का 77 वर्ष की कम उम्र में निधन हुआ। उनका नाम क्या था? तो राजेंद्र गोयल नाम था। उत्तराखंड के किस दिग्गज लोक गायक व संगीतकार का 94 उम्र की कम उम्र में निधन हुआ था? उनका नाम क्या था? जीत नेगी। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने किसका हिंदी वर्जन ऐप लॉन्च किया है? तो NTA का। कोरोना संक्रमण के कारण सुप्रीम कोर्ट ने अब तक कुल कितने मामले की सुनवाई वर्चुअल रूप में की है? तो 7,144 मामले। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित की संख्या कितनी हो गई? 4,25,282। विश्व भर में 21 जून को योग दिवस के अलावा और किसके रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? तो फादर्स डे एवं म्यूजिक डे के रूप में। आज ही के दिन 1932 में किस मशहूर बॉलीवुड अभिनेता का जन्म हुआ था? तो अमरीश पुरी का जन्म हुआ था 21 जून को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 20 जून से डाटा भी स्टार्ट हो रहा है। रिलायंस इंडस्ट्री ने पिछले 58 दिनों में कितने करोड़ रुपए जुटाकर खुद को कर्ज मुक्त होने की घोषणा की है? तो गाइस 1,68,818 करोड़ रुपए जुटाकर अपने आप को कर्ज मुक्त घोषणा कर दिया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्यसभा की 19 सीटें पर हुए चुनाव में प्रमुख पार्टियों ने कितने सीटें अपने नाम की है? तो गाइस बीजेपी 8, कांग्रेस 4, YSR कांग्रेस 4, NCT 1 और झारखंड मुक्ति मोर्चा 2। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चुनाव आयोग के किस प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है? तो 65 से अधिक उम्र के दिव्यांग नागरिक को घर बैठे वॉलेट पेपर से वोट देने का अधिकार को।
खेल मंत्रालय ने देश में कितने जिला स्तर पर खोले सेंटर खोलने का घोषणा की है? तो 1000 खेल सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को किसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का। रिजर्व बैंक ने पीएमसी बैंक पर प्रतिबंध कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया है? तो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। भारत के अलावा किन अन्य देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है? आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे को। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 3,95,048 हो गई है। प्रतिवर्ष 19 जून को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो गाइस इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI के नए निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो देवेंद्र कुमार को नियुक्त किया गया है। तो गाइस चलिए अब 19 जून का डाटा देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के कारण किस ऐतिहासिक यात्रा एवं उससे जुड़ी गतिविधियों पर रोक लगाई है? तो पूरी रथ यात्रा पर। भारतीय रेलवे ने चीन को दिए गए कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर दिया है, इंस्टेंट फॉर कॉरिडोर प्रोजेक्ट को। जियो प्लेटफॉर्म में किस कंपनी ने 2.32% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 11,367 करोड़ रुपए का निवेश किया है? तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड ने, जिसे PIF बोला जाता है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने टीम के किस कोच को उनके पद से हटा दिया है? तो ग्रीन हिक बैटिंग कोच से। किस इंटरनेशनल क्रेडिट रैंकिंग एजेंसी ने 8 साल में पहली बार भारत की GDP ग्रोथ नेगेटिव रहने का अनुमान लगाया है? तो फिच ने। आज ही के दिन 1961 में ब्रिटेन से कौन सा देश आज़ाद हुआ था? तो कुवैत आज़ाद हुआ था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने नीट परीक्षा पास करने वालों सरकारी संस्थानों के छात्रों को 10% आरक्षण देने की घोषणा की है? तमिलनाडु सरकार ने। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? तो 3,80,532 हो चुकी है। 19 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व एथनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा केंद्र ने फाइलों के सही रखरखाव के लिए किस एप्लीकेशन को विकसित किया है? तो ई ऑफिस को। कैसे लिए यहाँ से 18 जून का डाटा देख लेते हैं। वार्डर ब्रेमेन को हराकर किस फुटबॉल टीम ने लगातार 8वीं बार बुंडेसलीगा का खिताब अपने नाम किया है? तो बायर्न म्यूनिख ने। किस देश ने क्रिकेट मैच में फिक्सिंग को कानून अपराध का दर्जा बनाने का मंजूरी दे दी है? तो पाकिस्तान ने। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने किस 81 वर्षीय खिलाड़ी को टेस्ट कैप प्रदान किया है? तो एलन जोन्स को। एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत को कोरोना से लड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो 5,714 करोड़ रुपए। आज ही के दिन 1887 में किस स्वतंत्रता सेनानी एवं राजनीतिज्ञ का जन्मदिन मनाया जाता है? तो अनुग्रह नारायण सिंह का। भारत को 8वीं बार किसका स्थायी सदस्य चुना गया है? विश्व सुरक्षा परिषद का। तो चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को कोरोना होने के कारण किसे स्वास्थ्य मंत्रालय का अतिरिक्त भार दिया गया है? तो मनीष सिसोदिया को। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित कितने की संख्या हो चुकी है? 3,66,946। 18 जून को प्रतिवर्ष किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑटिस्टिक फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। सरकार ने किन केंद्रों पर ₹1 प्रति सैनिटरी पैड देने की घोषणा की है? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना केंद्र में। तो चलिए गाइस, अब यहाँ से 17 जून का डाटा देख लेते हैं। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीनी सैनिक के साथ झड़प में कर्नल सहित भारत के कितने जवान शहीद हुए थे? तो भारतीय 20 जवान शहीद हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कैबिनेट ने किस अधिनियम के संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? तो मोटरयान अधिनियम संशोधन को। आज ही के दिन 1973 में भारत के लिए ओलंपिक पदक जीतने वाला किस टेनिस खिलाड़ी का जन्म हुआ था? तो लिएंडर पेस का जन्म हुआ था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने केविन रॉबर्ट्स का पद छोड़ने के बाद किसे बोर्ड का सीईओ नियुक्त किया गया है? निक हॉकले को। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है। UNCTAD के वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2020 के मुताबिक वर्ष 2019 में FDI को लुभाने के मामले में भारत किस नंबर पर है? तो 9वें स्थान पर है। वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक रैंकिंग में भारत किस देश के शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो सिंगापुर का। भारत में अब तक कोरोना पॉजिटिव कितने? 3,54,065। प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फीफा के द्वारा जून के लिए जारी फुटबॉल वर्ल्ड रैंकिंग में किस देश का प्रथम स्थान है? तो फ्रांस का है। चलिए गाइस, यहाँ 16 जून का डाटा देख लेते हैं। गृह मंत्रालय ने किस हवाई अड्डे पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को तैनात करने की मंजूरी दे दी है? तो सूरत हवाई अड्डे पर। आसाम सरकार ने किस एथलेटिक का नाम खेल रत्न के लिए खेल मंत्रालय में भेजा है? तो हिमा दास का। वित्तीय संकट के कारण क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने किसका कार्यकाल समाप्त करने का निर्णय लिया है? तो CEO केविन रॉबर्ट्स का। US FDA ने किस दवा पर से इमरजेंसी टैग हटा दिया है? तो हाइड्रोक्लोरोक्विन, जो इंडिया में बनता है। चुनाव आयोग ने बिहार विधान परिषद को रिक्त हो रही 9 सीटें पर कब तक चुनाव कराने की घोषणा की है? 6 जुलाई तक। आज ही के दिन 1950 में हिंदी सिनेमा के किस अभिनेता का जन्म हुआ था? तो मिथुन चक्रवर्ती का जन्म हुआ था। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 80 लाख प्लस हो चुकी है। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी है? 3,43,091। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने अपने रहने के स्थान की जानकारी ना देने के कारण कितने भारतीय क्रिकेटरों को नोटिस जारी किया है? 5 क्रिकेटर को। 2 महिला क्रिकेटर, जेंट्स क्रिकेटर रविंद्र जडेजा, चेतेश्वर पुजारा, स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और लोकेश राहुल। केंद्र सरकार ने किस नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है? तो आरोग्य पथ नाम से। तो गाइस, यहाँ से 15 जून का डाटा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया था? कैथी लूडर्स को।
बॉलीवुड के किस अभिनेता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली? तो सुशांत सिंह राजपूत ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी 29 वर्ष की उम्र में। गाइस ये देखिए, सभी कोई बोलता है, बहुत कोई बोल रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या किया है, बट मेरी थॉट नहीं मानती है कि सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या कर सकता है। जो ऑल इंडिया रैंकिंग IIT में 7th रैंक ला सकता है वो आत्महत्या तो कभी नहीं कर सकता है। गाइस इसमें CBI जांच चल रही है, देखिए क्या रिपोर्ट आती है। इनटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो 500 वर्ष पुराना। किस देश के किस सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 वर्ष की कम उम्र में निधन हुआ है? तो वसंत राय। भारतीय मूल की अमेरिकी मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएट होने वाली महिला पहली सिख कौन बन गई है? अनमोल नारंग। पाकिस्तान के किस पूर्व क्रिकेटर को कोरोना हो गया है? तो शाहिद अफरीदी को। ग्लोबल अल्टरनेटिव एसेट फर्म TGP ने जियो प्लेटफॉर्म पर कितने करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है? तो 4,546.80 करोड़ रुपए। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी हो चुकी है? 3,32,824। 14 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व रक्तदान दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 जून को। आज ही के दिन 2001 में किस संगठन की स्थापना हुई थी? तो संघाई सहयोग संगठन की। चलिएगा यहाँ से 13 जून का डाटा देख लेते हैं। सोशल साइट ट्विटर ने भौगोलिक एवं राजनीतिक मुद्दे पर चीन के पक्ष लेने वाले कितने अकाउंट बंद कर दिए हैं? तो 1.73 लाख। BCCI ने भारतीय क्रिकेटर टीम के किन 2 विदेशी दौरे को कोरोना संक्रमण के कारण रद्द कर दिया? श्रीलंका और जिम्बाब्वे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्माण के क्षेत्र में कौन सा संगठन पूरी तरह से डिजिटल होने वाला पहला संगठन बन गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। जून के प्रथम सप्ताह तक भारत के विदेशी मुद्रा भंडार मई के मुकाबले 822 करोड़ डॉलर बढ़कर कितना हो गया है? तो 501.70 अरब डॉलर हो गया है। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किस उर्दू शायर का 93 वर्ष की कम उम्र में निधन हो गया है? तो AM ज्योति गुलजार का। भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक रतन लाल को किस अवार्ड से सम्मानित किया गया था? विश्व खाद्य पुरस्कार 2020 में से सम्मानित किया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के कारण विश्व में कितने लोग गरीब हो गए हैं? 1 अरब से ज़्यादा लोग गरीब हो गए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित कितने हो चुके हैं? 3,08,993। कोरोना संक्रमण के कारण किन देशों ने अपने यहाँ होने वाली F1 रेस को रद्द कर दिया? जापान और सिंगापुर ने। RBI ने कानपुर में स्थित किस बैंक पर 6 महीने तक किसी भी प्रकार का कर्ज देने की जमा स्वीकार करने का प्रतिबंध लगा दिया है? तो पीपुल्स कोऑपरेटिव बैंक को। गाइस यहाँ से 12 जून का डाटा है। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फार्म वर्क, जिसे NIRF की ओर से जारी की गई ओवरऑल इंडिया रैंकिंग 2020 में देश के टॉप संस्थानों में किसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो ITI मद्रास ने। कोरोना के कारण किस राज्य सरकार ने शनिवार रविवार एवं सार्वजनिक छुट्टी वाले दिन लोगों को घर से निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो पंजाब सरकार ने। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने नई शिक्षा नीति के तहत किसको सिलेबस का हिस्सा बनाने की घोषणा की है? खेलों को।
आरएसएस के किस वरिष्ठ प्रचारक का 96 वर्ष की उम्र में निधन हुआ था? आर वेणुगोपाल का। केंद्रीय खेल मंत्रालय ने किस स्टेडियम का पूर्ण विकास करने की घोषणा की थी? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम का, जो दिल्ली में है। गैस ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम कहाँ पर है? तो गैस दिल्ली में है। 12 जून को प्रतिवर्ष विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व बाल श्रम निवेश दिवस। कोरोना संक्रमित की संख्या में भारत यूके को छोड़कर कितने स्थान में पहुंचा है? चौथे। और अभी कितने नंबर में है? तीसरे। भारत में अब तक कोरोना पॉजिटिव कितने? 2,97,535, जो गाइस अभी हो गए 14 लाख, 15 लाख के करीब आ गए हैं। ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन ने बच्चे के लिए कौन सा स्टोर खोलने की घोषणा की है? स्कूल फॉर होम। महिंद्रा फाइनेंस के साथ किसने वाहन ऋण उपलब्ध कराने की समझौता किया है? तो मारुति सुजुकी। तो चलिए गाइस यहाँ से 11 जून का डाटा देख लेते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में पाए जाने वाले एशियाई शेरों की संख्या 2015 में 523 के मुकाबले बढ़कर कितनी हो गई है? तो अभी कितनी हो गई है गाइस? 674। आज के दिन 1987 में किस क्रांतिकारी और शायर का जन्मदिन मनाया जाता है? तो राम प्रसाद बिस्मिल का। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 संस्करण में टॉप 200 संस्थानों में भारत के किस संस्थान की जगह मिली है? तो आईआईटी बॉम्बे को 172वें जगह मिली है। कर्नाटक सरकार ने किन कक्षाओं की ऑनलाइन क्लास पर रोक लगा दी है? 5वीं कक्षा तक। इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन ने किस भारतीय वेट लिफ्टर पर लगाए गए डोपिंग के आरोप को वापस ले लिया है? तो संजीता चानू के। चलेगा, इस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रेटिंग एजेंसी फिंच के अनुसार वित्त वर्ष 2021-2022 में भारत के जीडीपी ग्रोथ कितनी रहने की अनुमान लगाया है? तो 9.5%। विश्व गुजराती अभिनेता का निधन हो गया है, उनका नाम क्या था? तो मुकेश मुक्काती नाम था। भारत में अब तक कोरोना वायरस की संक्रमित संख्या कितनी हो चुकी है? 2,86,579। किस देश में कोरोना संक्रमित की संख्या 20 लाख के पार हो चुकी है? तो अमेरिका की। अमेरिका सीनेट ने सर्वसम्मति से किस पहले अश्वेत का वायुसेना को स्टाफ ऑफ चीफ नियुक्त किया गया है? तो जनरल चार्ल्स ब्राउन के। चलेगा, यहाँ से 10 जून का डाटा देख लेते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में किस अध्यादेश को मंजूरी दे दी गई है? तो उत्तर प्रदेश गोवध निवारण 1956 को। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कश्मीर और लद्दाख प्रदेश में संयुक्त हाईकोर्ट के जज के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जावेद इकबाल को। आईसीसी ने अपने नए नियम में लॉर को प्रतिबंध के अलावा किस देश नए नियम को लागू किया है? तो कोरोना सब्स्टिट्यूट फ्लेयर एवं स्थानीय अंपायर। गौतम अडानी की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड को दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। यह बोली कितने करोड़ रुपए में हासिल की गई थी? 45,000 करोड़ में। कर्मचारी भविष्य निधि ने 2 महीने में कितने करोड़ का भुगतान किया है? तो 11,540 करोड़ का। कोरोना संकट के कारण सरकार ने ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस सर्टिफिकेट एवं परमिट की वैधता कब तक बढ़ाने का निर्णय किया है? 30 सितंबर तक। किस पहले अरब देश ने पहला मंगल मिशन लॉन्च करने का घोषणा किया था? संयुक्त अरब अमीरात ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत में अब तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या कितनी हो चुकी है? 2,76,500
तिरासी। कोरोना के कारण डीएमके के किस विधायक का निधन हुआ है? तो जे अंबाज हगन का। आज ही के दिन 1973 में किस प्रसिद्ध गायक संगीत निर्देशक का जन्म हुआ था? तो रूप कुमार राठौर का। तो गाइस यहाँ से 9 जून का डाटा है। किस राज्यों में ने लॉकडाउन को 30 जून तक बढ़ाने का निर्णय किया है? तो बंगाल और मिजोरम ने। किस देश की प्रधानमंत्री जेसिडा आर्डन ने अपने देश को कोरोना फ्री घोषित कर दिया है? अब उस देश में एक भी एक्टिव केस नहीं है। न्यूजीलैंड ने। उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में किसे राज्यपाल की मंजूरी के बाद लागू किया गया है? तो गैरसैंण के। आज ही के दिन 1964 में कौन पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद प्रधानमंत्री बना था? लाल बहादुर शास्त्री बने थे। ओडिशा के किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हुआ था? तो अर्जुन चरण सेठी का। देश में कोरोना का रिकॉर्ड एक दिन में कितने केस दर्ज हुए हैं? 9,987। प्रोफेसर क्वारेशा अब्दुल करीम को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो क्रिस्टोफ मेरियक्स पुरस्कार से। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी हो चुकी है? 2,66,598। रोमानिया में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? राहुल श्रीवास्तव को। सरकार ने देश में BS6 वाहनों पर कितनी बड़ी हरी पट्टी लगाने की घोषणा की है? 1 सेंटीमीटर। तो गाइस यहाँ से 8 जून का डाटा है। गीतकार एवं लेखक जावेद अख्तर का गहन सोच, धर्मनिरपेक्षता तथा मानवीय मूल्यों के विकास में योगदान के लिए कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड प्रदान किया गया है? तो रिचर्ड डॉकिस अवार्ड। ओडिशा सरकार ने किस गीत को राज्य गीत का दर्जा दिया है? वंदे उत्कल जननी को। अमेरिका के पहले पुरुष जिम्नास्ट एवं स्वर्ण पदक विजेता को 64 वर्ष की कम उम्र में निधन हुआ था। तो कुट थॉमस नाम उनका। पावर फाइनेंस कंपनी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो रविंदर सिंह ढिल्लन को। 8 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है 8 जून को। बॉलीवुड के किस गीतकार का 70 साल की कम उम्र में निधन हुआ था? अनवर सागर का। भारतीय उड्डयन मंत्रालय ने किस कंपनी को ड्रोन से डिलीवरी करने की मंजूरी दे दी है? स्विगी और जोमेटो को। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? तो 2,56,661। विश्व आर्थिक मंच 2020 की मेजबानी किसे प्रदान की गई है? तो दावेश को, स्विट्जरलैंड। दुनिया भर में अब तक कोरोना संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 70,000। गाइस 70 लाख, जो अभी लगभग 1.5 करोड़ में बदल गई है 1 महीने में ही। तो गाइस यहाँ से 6 जून का डाटा स्टार्ट होता है। झारखंड के पूर्व राज्यपाल एवं दिल्ली के पूर्व कमिश्नर का 87 उम्र के कम उम्र में निधन हुआ था। उनका नाम क्या था? वेद मारवाह। किस बोर्ड ने 20 जून से बोर्ड की परीक्षाएं करने का निर्णय लिया था? उत्तराखंड बोर्ड, जो कैंसिल कर दिया था। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में किसे 4,456 करोड़ रुपए कमाई के साथ प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो काइली जेनर को। फोर्ब्स की ओर से जारी की गई वर्ल्ड हाईएस्ट पेड 100 सेलिब्रिटीज लिस्ट में से एकमात्र भारतीय अभिनेता है जो 364 करोड़ रुपए की कमाई के साथ साथ वर्ल्ड में 52वां स्थान प्राप्त किया है। तो वो अक्षय कुमार है। कर्नाटक के किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बना है जिसकी लंबाई 1400 मीटर है? तो हुबली स्टेशन। रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म में अबू धाबी स्थित मुकाबला इन्वेस्टमेंट कंपनी ने
कितने करोड़ रुपए निवेश करने का सौदा किया है? तो 9,093.60 करोड़ रुपए। आज के दिन 1929 में किस अभिनेता एवं पूर्व सांसद का जन्मदिन मनाया जाता है? तो सुनील दत्त का। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित की संख्या कितनी हो गई है? 2,36,657। कौन सा राज्य गरीबी रेखा के नीचे वाले लोगों को फ्री हाई स्पीड इंटरनेट सुविधा देने का पहला राज्य बना है? केरल। विश्व व्यापार संगठन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वजेंद्र नवीनत को। गाइस यहाँ से 5 जून को डाटा स्टार्ट होता है। 5 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। गृह मंत्रालय ने वीजा शर्तों के उल्लंघन मामले में 2550 विदेशी तिबलगी जमातियों को कितने वर्ष तक भारत में आने पर प्रतिबंध लगा दिया? 10 वर्ष तक। बॉलीवुड के किस प्रसिद्ध निर्माता एवं निर्देशक का 93 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है? तो वासु चटर्जी का। भारत के अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए कितनी धनराशि की मदद के रूप में देने का क्या वादा किया है? तो 113 करोड़। गुजरात कांग्रेस के किन 2 विधायकों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो अक्षय पटेल और जीतू चौधरी। आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने कब तक के लिए सभी योजनाओं पर रोक लगा दी है? तो मार्च 2021 तक। प्रधानमंत्री के निजी सचिव राजीव टोपने को किसका वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो विश्व बैंक के कार्यकारी निर्देशक का। भारत में अब तक कोरोना संकट की संक्रमित संख्या कितनी हो चुकी है? 2,26,770। किस प्रदेश के मुख्यमंत्री का आज 48वां जन्मदिन मनाया जा रहा है? उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ का। 5 जून को उनका बर्थडे है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव के लिए किस तिथि की घोषणा की गई है? 17 जून की। तो चलिए गाइस, यहाँ से 4 जून को डाटा स्टार्ट हो रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों के हित में किस अधिनियम का खंडन तिलहन, दलहन, प्याज, आलू जैसी फसलों को बाहर कर दिया है, जिससे किसान अपनी मर्जी से किसी भी राज्य में फसल बेच सकेगा? अवैध वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने उत्तर प्रदेश के किस भर्ती पर अंतरिम रोक लगा दी है? तो 69,000 सहायिका शिक्षिका भर्ती पे। फिनलैंड में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? रवीश कुमार को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस दवा का सुरक्षा संबंधी डाटा का अध्ययन के बाद फिर से इसके परीक्षण की मंजूरी दे दी है? हाइड्रोक्लोरोक्विन की। अमेरिका ने 16 जून से किस देश की यात्री विमान सेवा पर रोक लगाने की घोषणा की थी? चीन विमान सेवा की। खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हेतु आवेदन भेजने की अंतिम तिथि को कब तक बढ़ा दिया है? 22 जून तक। जर्मनी ने कोरोना संक्रमण से उबरने के लिए कितने बिलियन यूरो की राहत पैकेज जारी किया है? 120 बिलियन यूरो को। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित संख्या कितनी है? 2,16,919। भारतीय उद्योग परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उदय कोटक को। यूजर की सूचनाएं एकत्र करने के आरोप में गूगल एवं अमेरिका में कितने करोड़ रुपए का मुकदमा किया गया है? 34,000 करोड़ का। तो गाइस, यहाँ से 3 जून का डाटा स्टार्ट हो रहा है। ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? गायत्री कुमार को। किस युवा महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? दीप्ति शर्मा को। हॉल ऑफ फेम का हिस्सा रहे नेशनल बास्केटबॉल चैंपियन के शीर्ष 50 खिलाड़ियों में शामिल किस 74 वर्षीय खिलाड़ी का निधन हुआ है? वेस
अनसोल्ड का। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आदेश गुप्ता को। किस राज्य सरकार ने कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए किसको सभी ग्राहकों का रिकॉर्ड रखने का आदेश दिया? तमिलनाडु सरकार ने। किस चक्रवाती तूफान के कारण महाराष्ट्र ने गुजरात में अलर्ट जारी है? निसर्ग। किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में खाली बेड की संख्या जानने के लिए किस पब्लिक ऐप का लॉन्च किया है? तो दिल्ली कोरोना। भारत में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित संख्या कितनी हो चुकी है? 2,07,215। चीन में एशिया का सबसे महंगा तलाक हुआ है। तलाक में से महिला को कितने करोड़ रुपए मिले हैं? तो 24,000 करोड़ रुपए मिले हैं। 3 जून को विश्व भर में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस के रूप में मनाया जाता है 3 जून को। तो गाइस यहाँ से 2 जून का डाटा स्टार्ट हो रहा है। कैलिफोर्निया के सैन डिएगो किस जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉरपोरेशन का मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किस भारतवंशी को नियुक्त किया गया है? तो विवेक लाल को। भारत को ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 जून को कौन सा फसल वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? तो मोदी स्टॉक शिखर सम्मेलन। खेल मंत्री किरण रिजिजू एवं भारतीय तीरंदाजी संघ का अध्यक्ष अर्जुन मुंडा ने किसका उद्घाटन किया था? तो खेल इंडिया ई पाठशाला का। निर्वाचन आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए किस दिन मतदान कराने का फैसला लिया है? 19 जून को। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत के सॉवरेन एक्टिंग में बात 2 को घटाकर कितना कर दिया है? बात 3। अश्वेत अमेरिकी जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस हिरासत में मौत के बाद उग्र प्रदर्शन के कारण न्यूयॉर्क सहित कितने शहरों पर कर्फ्यू लगा दिया गया था? 25 शहर पर। मरीजों का इलाज करने के लिए रूस ने अगले सप्ताह से किस वैक्सीन को यूज करने की मंजूरी दे दी है? एविफेविर एंटीवायरल ड्रग। भारत में अब तक कोरोना संक्रमित की कितनी हो चुकी है? 1,98,706। किस राज्य सरकार ने भारत पर 2 से 50 रुपये अतिरिक्त उत्पाद शुल्क लगाने की घोषणा की है? पंजाब सरकार ने। रेसलिंग फेडरेशन ने पहलवान विनेश फोगाट का नाम किस अवार्ड में लिए भेजा है? खेल रत्न के लिए। गाइस ये 1 जून का डाटा है। 30 जून से 2 जून तक मैंने बता दिया, 1 जून का डाटा है। बॉलीवुड के किस मशहूर सिंगर एवं म्यूजिक कंपोजर का 43 वर्ष की उम्र में कोरोना के कारण निधन हुआ है? वाजिद का। रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने किस अवार्ड के लिए अपना नाम आवेदन में भेजा है? अर्जुन अवार्ड में। भारत सरकार ने जासूसी के आरोप में किन 2 पाकिस्तानी उच्च आयोग अधिकारियों को देश में से निकाल दिया है? आबिद हुसैन, मोहम्मद ताहिर को। किस देश में एक दिन में रिकॉर्ड 33,724 कोरोना मामले सामने आए हैं? तो ब्राजील में। आज ही के दिन 1929 में किस मशहूर अभिनेत्री का जन्म हुआ था? तो नारगिस का, 1 जून को। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन को आतंकवादी संगठन का घोषित किया है? तो ANTIFA। 1 जून को किस देश के रूप में मनाया जाता है? विश्व दूध दिवस के रूप में। भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमित कितनी संख्या हो चुकी है? 1,90,000। आज ही के दिन 1930 में भारत की किस पहली ट्रेन का संचालक मुंबई से पुणे के बीच चलाया गया था? तो डीलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने किन 2 अंतरिक्ष यात्रियों को पहली बार प्राइवेट कंपनी स्पेसएक्स की यान से संचारित में भेजा है? डग हर्ली एवं बॉब वैकन। तो गाइस चलिए 1 जून तक डाटा खत्म हो चुकी है। अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। चलिए गाइस, थैंक यू।